इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि कैंडलस्टिक्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कैंडलस्टिक को मैं 3 पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन यानी कि कैंडलस्टिक क्या है और इसका बेसिक्स क्या है। फिर हम समझेंगे एनाटॉमी यानी कि किन किन पॉइंट से या किन पोर्शन से कैंडल बनी होती है जो कि हमको कंसीडर करना चाहिए। और फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक यानी कि जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो आपको जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंडल्स दिखती है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस का विजुअल रिकॉर्ड यानी कि कैंडलस्टिक एक चार्ट फॉर्मेशन है जो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट को एक डिफाइंड टाइम इंटरवल के लिए रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 1 मिनट, 5 मिनट या एक दिन भी हो सकता है। इसका मतलब है, मान लो रिलायंस स्टॉक है, ये 9:15 पे खुला और 9:20 तक इसने कुछ मूवमेंट किया। अब प्राइस कहीं खुला होगा यानी ओपन होके फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया और फिर क्लोज कर गया। यानी कि पूरे 5 मिनट के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ। तो इसको देखने का क्या तरीका हो सकता है, इसको समझने का क्या तरीका हो सकता है? तो ये तरीका होता है कैंडल स्टिक यानी कैंडल्स हमको उस 5 मिनट या 10 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उसके अंदर कितना प्राइस मूवमेंट हुआ उसको समझने का एक तरीका है। अब समझते हैं पॉइंट 2, 4 कोर प्राइस पॉइंट्स यानी कि एक कैंडल के अंदर 4 इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हम कैंडल को देख के समझ सकते हैं। वो 4 इन्फॉर्मेशन है लो ऑफ द कैंडल, ओपन ऑफ द कैंडल, क्लोज और हाई ऑफ द कैंडल। यानी कि प्राइस ने उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट किया, यानी कि ओपनिंग क्या था प्राइस का, लो क्या है, हाई क्या है और क्लोज क्या है। ये 4 डेटा कौन बताता है? कैंडलस्टिक बताता है। यही 4 डेटा हमारे लिए ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको देख के ही हम अपने फर्दर डिसीजंस को बिल्ड करते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी मार्केट के सेंटीमेंट को। कैंडलस्टिक वो तरीका है जिससे मैं समझ सकता हूँ कि किसी एक कैंडल के अंदर या प्राइस के अंदर किस तरीके से बायर्स ने रिएक्ट किया या सेलर्स ने रिएक्ट किया। अगर बड़ी कैंडल दिखाई देती है आपको बड़ी बॉडी के साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे बायर्स ने ज़्यादा क्वांटिटी लिफ्ट किया यानी कि बाई किया। और वहीं पे अगर बड़ी रेड कैंडल दिखती है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पे सेलर्स ने ज़्यादा क्वांटिटी सेल किया है यानी कि प्राइस किस तरफ आया, नीचे की तरफ आया। तो ये सारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कौन बताता है? कैंडलस्टिक ही बता सकता है। अब समझ लेते हैं टॉपिक नंबर 2 यानी कि एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक जो बनी है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा या पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल होती है उसको बुलिश कैंडल कहा जाता है और जो रेड कैंडल होती है उसको बियरिश कैंडल कहा जाता है। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं यानी कि ये जो पतली स्टिक दिख रही है इसको हम विक बोलते हैं, टेल बोलते हैं और शैडो बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो रेड कैंडल है इसको भी विक ही बोलेंगे, टेल और शैडो बोलेंगे। और फिर ये जो बॉडी दिख रही है आपको यानी कि ये पूरा पोर्शन जो भरा हुआ है ग्रीन कलर का इसको हम बॉडी बोलते हैं। और ये रेड पोर्शन जो कम्प्लीटली फिल्ड है इसको भी हम बॉडी बोलते हैं। तो एक कैंडल जो होती है उसके अंदर 2 मेजर पोर्शन होता है, या तो विक और बॉडी, और रेड है तो भी विक और बॉडी। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो कैंडल बताती है। तो डेटा नंबर 1 कि प्राइस ने हाई क्या लगाया, डेटा नंबर 2 प्राइस ने लो क्या लगाया। अगर ग्रीन कैंडल है तो हमेशा जो ओपनिंग रहता है वो नीचे रहता है और क्लोजिंग कहाँ रहता है? ऊपर, यानी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, इसीलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं बेरिश कैंडल की बात करूँ तो हाईएस्ट को हाई ऑफ द कैंडल बोलते हैं, लोएस्ट को लो ऑफ द कैंडल बोलते हैं। और हमेशा ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ रहेगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ रहेगा। तो ये एनाटॉमी है यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक ट्रेडर को समझ में आना चाहिए। अब समझ लेते हैं टॉपिक नंबर 3 यानी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक को। तो वैसे तो कैंडलस्टिक कई तरीके की होती है, जब भी आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे फ्रेमवर्क में सिर्फ 2 तरीके की कैंडल्स हैं। पहला है एक्सप्लोजिव कैंडल और दूसरा होता है बोरिंग कैंडल। एक्सप्लोजिव कैंडल वो कैंडल है जिसका बॉडी हाई लो रेंज का 75% या उससे ज़्यादा होता है। बोरिंग कैंडल वो है जिनका हाई एंड लो रेंज 50% या उससे कम होता है। ये वीक या साइडवेज मार्केट को दर्शाती है। अब इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ देखो, ये है लो ऑफ द कैंडल और ये है हाई ऑफ द कैंडल, और जो इसकी बॉडी है वो कहीं ना कहीं 75% है, यानी कि बॉडी बहुत बड़ी है और विक क्या है? छोटी है। तो ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी बहुत बड़ी दिखाई देती है और विक छोटी दिखाई देती है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव कैंडल। अब इसमें रेड कैंडल भी हो सकता है और ग्रीन कैंडल भी हो सकता है।
अब समझते हैं बोरिंग कैंडल किसको कहा जाता है। बोरिंग कैंडल में जो लो एंड हाई है उसके बीच में जो बॉडी दिखाई देती है वो 50% या उससे कम होती है, यानी कि छोटी बॉडी और बड़ी विक इस तरीके का अगर फॉर्मेशन दिखाई देता है तो आप उसको बोरिंग कैंडल बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक के तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने समझा कैंडलस्टिक क्या होता है, फिर हमने समझा कैंडलस्टिक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डेटा होते हैं जिनको देखना होता है, और फिर हमने समझा टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, यानी कैंडलस्टिक कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को चार्ट के ऊपर अप्लाई करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि कैंडल्स को किस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी का 1 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक को रीड करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक को किस तरीके से रीड करना है। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिस भी कैंडल में विक छोटा होता है और बॉडी बहुत बड़ा होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव कैंडल। तो ये जो अभी कैंडल फॉर्मेशन है जिसमें अभी 25 दिन बाकी है क्लोजिंग के लिए, तो अभी के लिए ये क्या है, एक्सप्लोजिव कैंडल फॉर्म हो रहा है। इस कैंडल को आप क्या बोलोगे? ये ग्रीन कलर का कैंडल है जिसमें बॉडी छोटा है और विक बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरीके की बॉडी है और बड़े विक्स हैं तो इसको कहोगे आप बोरिंग कैंडल। इस रेड कैंडल को आप क्या बोलोगे? बोरिंग। इस ग्रीन को भी आप क्या बोलोगे? बोरिंग। अब यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है जिसमें विक छोटा है और बॉडी ना के बराबर है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे एक्सप्लोजिव कैंडल। फिर इस कैंडल को आप देखो ध्यान से, इसको भी आप क्या बोलते हो? बोरिंग, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो छोटा है और विक काफ़ी बड़ा है। इसको एक्सप्लोजिव बोलोगे क्योंकि बॉडी बड़ा है और विक छोटा है। ये बोरिंग, बोरिंग, एक्सप्लोजिव, बोरिंग, बोरिंग, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव, बोरिंग, बोरिंग और एक्सप्लोजिव। आई होप जब भी आप किसी भी स्क्रिप्ट यानी कि इंडेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी चार्ट ओपन करोगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस तरीके की यानी किस टाइप की कैंडल है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिया है कि कैंडल स्टिक को किस तरीके से देखा जाता है, कैंडल स्टिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं और किस तरीके से उसको जज किया जाता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। अभी मैं लाइव आऊँगा तो इसका आंसर करने का कोशिश करूँगा।